अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि वॉरेन बफे इतने रिच क्यों हैं, तो आप में से बहुत लोग कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो हर किसी को पता है कि वॉरेन बफे रिच इसलिए हैं क्योंकि वो एक ग्रेट इन्वेस्टर हैं और उन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छा रिटर्न कमाया है। लेकिन आपकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि वो एक ग्रेट इन्वेस्टर है, जबकि सच बात यह है कि वो एक ग्रेट इन्वेस्टर है 11 साल की उम्र से। तो इस क्वेश्चन की सही स्टेटमेंट होनी चाहिए बिकॉज ही इज अ ग्रेट इन्वेस्टर सिंस 11। बेसिकली मैं यहाँ पर टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। वॉरेन बफे की अब तक की उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी का CAGR 22% का रहा है और उनकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट $85 बिलियन है। और आप ये बात जान के शॉक्ड रह जाओगे कि $85 बिलियन में से $81.4 बिलियन उन्होंने अपने 65th बर्थडे के बाद में कमाए हैं, जो कि उनकी वेल्थ का 90% है। और दोस्तों ये पॉसिबल हुआ पावर ऑफ कंपाउंडिंग से, क्योंकि अगर अपनी 60s की एज के बाद वॉरेन बफे रिटायर हो जाते और इन्वेस्टिंग को क्विट कर देते तो आज उनकी नेटवर्थ $85 बिलियन की जगह सिर्फ $11.9 मिलियन होती, जो कि 99.9% कम है अगर कंपेयर करें उनकी एक्चुअल नेटवर्थ से। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कंपाउंडिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी लोग इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानते ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके कभी रिच नहीं बन पाते। क्योंकि जिन लोगों को थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होती भी है वो लोग भी कंपाउंडिंग के मैजिक को समझ ही नहीं पाते और सिर्फ हायर रिटर्न्स के पीछे भागते रहते हैं। और हायर रिटर्न्स के लिए वो लोग एडवाइजेस और टिप्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में वो कुछ खास प्रॉफिट कमा नहीं पाते, जिसकी वजह से वो लोग रिच नहीं बन पाते। अगर आपको नहीं पता है कि कंपाउंडिंग क्या होता है तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान लो आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हो जिस पर आपको हर साल 15% का रिटर्न मिलता है, तो एक साल बाद आपको अपनी अमाउंट पर 15% रिटर्न मिला। जो भी आपको रिटर्न मिला है उसे आप अपने पिछले अमाउंट के साथ ऐड करो और जब आपको अगले साल फिर से 15% का रिटर्न मिलेगा तो वो रिटर्न आपको इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस जो रिटर्न आपने गेन किया था उस पर मिलेगा। आसान भाषा में आपका इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाता है जब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की। बेसिकली आपको हर साल जो रिटर्न मिलता है वो आपको इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस रिटर्न पर मिलता है, ना कि सिर्फ आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर। कुछ साल बीत जाने के बाद ये रिटर्न इतना बढ़ जाता है कि ये बिल्कुल एक मैजिक की तरह काम करता है। मतलब आप लॉन्ग टर्म में कम मेहनत करके कंपाउंडिंग की हेल्प से अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि आप और आपका फ्रेंड दोनों ही अपनी 20s की एज में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो किसी इंडेक्स फंड में, जो कि आपको हर साल 15% का रिटर्न देता है। एक साल बाद दोनों का इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 1,15,000 रुपए हो गया, लेकिन आपका फ्रेंड 15,000 रुपए के प्रॉफिट को विदड्रॉ कर लेता है और उसे मौज मस्ती में उड़ा देता है। लेकिन दूसरे साल जब आपको 15% का रिटर्न मिला तो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 1,32,000 रुपए हो गया और आपके फ्रेंड का भी इन्वेस्टमेंट 1,15,000 रुपए हो गया, लेकिन वो 15,000 रुपए दोबारा विदड्रॉ कर लेता है। आपका फ्रेंड हर साल अपने प्रॉफिट को विदड्रॉ करता रहा, लेकिन आप अपने प्रॉफिट को इन्वेस्टेड रहने देते हो। तो 20 साल बाद आपके पास जो अमाउंट होगा वो है 16,37,000 रुपए, लेकिन आपके फ्रेंड के पास सिर्फ 1,15,000 रुपए, क्योंकि वो हर साल अपने प्रॉफिट्स को विदड्रॉ करता रहा। और कंपाउंडिंग का असली मैजिक तो आपको अब देखने को मिलेगा, क्योंकि 40 साल बीत जाने के बाद जो आपके पास अमाउंट होगा वो है 2,68 लाख। वहीं 40 साल बीत जाने के बाद भी आपके फ्रेंड के पास सिर्फ 1,15,000 रुपए ही है। उसका अमाउंट बढ़ने की बजाय उल्टा हर साल कम होता रहा है 7 से 8% से इन्फ्लेशन के कारण। जहां एक तरफ आपने एक स्मार्टली कंपाउंडिंग के पावर को यूज करते हुए अपने लिए एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली, वहीं आपके फ्रेंड ने कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट किया और अब उसे फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और इस दुनिया में जितने भी रिच लोग हैं वो इस कंपाउंडिंग को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और यही कारण है कि अमीर लोग टाइम के साथ साथ और ज्यादा अमीर होते रहते हैं और वही पुअर माइंडसेट के लोग जिंदगी भर सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहते हैं और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो रिच तो दूर अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन नहीं कर पाते। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतनी ही जल्दी आप कंपाउंडिंग के मैजिक को देख पाओगे। क्योंकि जिम साइमंस जिन्होंने स्टॉक मार्केट से सबसे ज्यादा रिटर्न कमाया है उनका CAGR 66% का रहा है, जो कि वॉरेन बफे से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनकी नेटवर्थ वॉरेन बफे से कम है। वो इसलिए क्योंकि वॉरेन बफे ने अपना इन्वेस्टिंग करियर 11th की एज में शुरू किया था, वहीं जिम साइमंस ने अपना ट्रेडिंग करियर 50s की एज में स्टार्ट किया था। मतलब अच्छे रिटर्न से ज्यादा ये मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी स्टार्ट करते हो। लेकिन मेजोरिटी लोग इस सिंपल सी बात को समझ नहीं पाते हैं। पहली बात यह है कि लोग जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करते हैं और जब वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। कंपाउंडिंग की बजाय वो लोग ज्यादा रिटर्न से रिच बनना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अपने रिलेटिव्स या फिर न्यूज से ज्यादा अपडेट रहने की कोशिश करते हैं और जिस स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड को वो लोग बेस्ट बताते हैं लोग उन्हें ही बार बार खरीदते या बेचते रहते हैं और लोग ज्यादा कैपिटल गेन्स टैक्स, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशो पे करते रहते हैं और कमीशन भी देते हैं, जैसे कि बैंक्स, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस एजेंट्स को। ओवरऑल लोग अपनी एक्टिविटीज को इतना बढ़ा देते हैं
कि वो अपने पैसों को कभी पीसफुली कंपाउंड होने ही नहीं देते, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी लाइफ में कभी कंपाउंडिंग देख ही नहीं पाते हैं। और वॉरेन बफे का कहना है डेट रिटर्न्स डिक्रीजेस एज योर एक्टिविटी इंक्रीजेस, जिसका मतलब है कि ज्यादा एक्टिविटीज के कारण आपके ओवरऑल रिटर्न्स कम हो जाते हैं क्योंकि आप ज्यादा फीस और टैक्सेस पे करते हो। और चार्ले मंगर के अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग का फर्स्ट रूल है नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरली। अगर आप सिंपली अपने कैपिटल को किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हो जिनमें रिस्क बहुत ही कम होता है और इनका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड भी ना के बराबर होता है, और अपने पैसों को कंपाउंड होने देते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप एक टेंशन फ्री इन्वेस्टिंग कर अपने लिए एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। और आप ये जानकर शॉक्ड रह जाओगे कि आपका रिटर्न म्यूचुअल फंड से अच्छा होगा, क्योंकि 10 में से 9 म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते। और तो और आप इन्हें ज्यादा फीस पे करते हो ज्यादा रिस्क लेकर। मतलब आपको कोई बड़ी डिग्रीज नहीं चाहिए थी अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए, आपको सिर्फ अपनी कॉमन सेंस का यूज करते हुए अपना पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना था जहां पर आपका रिस्क बहुत कम हो, ताकि आप अपने कैपिटल को बिना इंटरप्ट किए लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंड होने दो। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स और अच्छे स्टॉक्स ढूंढने में अपना टाइम और पैसा वेस्ट करते रहे और इतनी मेहनत के बाद भी वो लोग इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए, और अब वो लोग रिग्रेट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैसों को पीसफुली कंपाउंड नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ में कंपाउंडिंग के मैजिक को देख ही नहीं पाए। दोस्तों, स्कूल और कॉलेजेस में कोई इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं करता, और बाकी फाइनेंशियल एडवाइजर्स जैसे कि ब्रोकर्स या इंश्योरेंस एजेंट आपके सामने कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और कंपाउंडिंग की बात करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर आप कंपाउंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स की पावर को समझ गए तो आप इनकी पॉलिसीज और सर्विसेज लोगे ही नहीं, जिसकी वजह से ये लोग रोड पर आ जाएंगे। आप टेलीविजन में भी देखते होंगे कि आजकल म्यूचुअल फंड की एड्स बहुत ज्यादा होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स वाले कभी भी इंडेक्स फंड की बात करते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है अगर लोग ये बात समझ गए कि इंडेक्स फंड में कम रिस्क लेकर म्यूचुअल फंड से भी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं, तो भला म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट करेगा। और ब्रोकिंग एप्लीकेशन भी आपको ज्यादा से ज्यादा फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदो और बेचो, जिससे कि उन्हें फायदा होगा, और लोग इस बात से खुश हो जाते हैं कि उन्हें फ्री सर्विस मिल रही है। बेसिकली इसमें सभी को फायदा होता है, बस आपको छोड़कर। सो अब तक जो भी मैंने आपको बताया उसे एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। अब तक हमने सीखा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में और रोल ऑफ टाइम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी अपनी 20s के एज में हो या फिर स्टूडेंट हो, तो दोस्तों यही बेस्ट टाइम है अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतनी ही जल्दी अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग को देख पाओगे। लेकिन अगर अभी आप बिगिनर या फिर स्टूडेंट हो और आपको इन्वेस्टिंग से डर लगता है या फिर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप एकदम छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि 100 रुपए या 500 रुपए पर मंथ। और आपको छोटे अमाउंट के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए, और स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको किसी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात आपको किसी की एडवाइजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टिंग में नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो पे नाउ टू गेट लेटर, क्योंकि आप कंपाउंडिंग को समझो या फिर ना समझो, कंपाउंडिंग हमेशा अपना काम करती रहती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो इसे समझ जाता है वो इसका फायदा उठाता है, और जो इसे नहीं समझता वो बाद में पछताता है। और ये फेमस लाइन है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो कि कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में ही काम करती है, बल्कि आपकी नॉलेज भी कंपाउंड होती है जितना ज्यादा आप सीखते हो और अपने ब्रेन पर इन्वेस्ट करते हो। और इसीलिए चार्ले मंगर कहते हैं गो टू बेड अ लिटिल वाइजर ईच डे बिकॉज इट ऑल्सो कंपाउंड्स। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और देखने के लिए। एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।